बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी हुदा शाहबी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लीगी कायद नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम की कमान संभाल ली है। पार्टी सेक्रेटेरिएट में सदारत की कुर्सी पर बैठ गए। कहा कि तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। अवाम की खिदमत से बढ़कर कोई खुशी नहीं। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। तमाम शोबों में मुशावरत से चलेंगे। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, अल्लाह ने फिर मौका दिया तो हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह मईशत की बेहतरी होगी। आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। रियासत को बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इतफाक हुआ। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात पर इतफाक हुआ। नवाज शरीफ सियासी तौर पर मुतहरिक, जरदारी को फोन, MQM को मुलाकात के लिए बुला लिया। नून लीग के कायद का कहना है कि पहली और आखिरी तरजीह सिर्फ और सिर्फ मईशत की बेहतरी होगी। नून लीग के कायद 4 साल बाद मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट पहुँचे, जहाँ पर शहबाज शरीफ ने दीगर रहनुमाओं के हमरा इस्तकबाल किया। पार्टी इजलास से खिताब करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, हमेशा मईशत की बेहतरी की भरपूर कोशिश की। तमाम बड़े बड़े मंसूबे हमारे दौर में ही लगे। हमने यूरोप से भी बेहतर मेयार की मोटरवेज बनाई। उन्होंने करप्शन को मुल्क के साथ जुल्म करार दिया। अगर वो मोमेंटम जारी रहता तो आज पता नहीं शायद साउथ कोरिया को भी पीछे छोड़ गए होते एशिया में, तो बहुत आगे चले गए होते। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अभी जो है ना वो यहाँ पर अपनी बुनियादी उलझनों में फंसे हुए, बुनियादी मसाइल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नवाज शरीफ से सियालकोट से पार्टी टिकट होल्डर्स ने भी मुलाकात की। नून लीग के कायद और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। साबिक सदर ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। आम इंतखाबात और सियासी सूरत हाल मुशावरत के लिए दोनों रहनुमाओं ने जल्द मुलाकात पर इतफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने अज़म जाहिर किया कि रियासत बचाने के लिए सब मिलकर किरदार अदा करेंगे। उधर शहबाज शरीफ ने MQM के कन्वेनियर खालिद मकबूल सदीकी को फोन किया है और उन्हें नवाज शरीफ से मुलाकात की दावत दी। MQM ने दावत कबूल कर ली। वजीर आजम का फैसला अवाम के वोट से होगा। इतना बता दूं कि वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा दावा। कहते हैं ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन फरवरी के लिए ट्रेलर है। मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाए तो पीपल्स पार्टी से जीत नहीं सकेंगे। हम मैदान में हैं, मैदान में वो नहीं है जो नवंबर में आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से भाग गए थे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का राब्ता वतन वापसी पर हुआ था। कोई फ़ोन करता है तो बात होती है, दरवाज़ा बंद नहीं है। जो 9 मई में मुलव्वस नहीं, उनके लिए आम मुआफ़ी होनी चाहिए। फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। आपके पास ये पुराना खबर है, सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ वतन वापसी के, आज खबर आई, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है। हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे। मेरा ख्याल में आपको ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि जब सूबाई हुकूमत हमारा भाई जो है मोहसिन नकवी साहब उनको पंजाब के डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में खत भेजते हैं तो अगला ही दिन इलेक्शन कमीशन ऑटो पायलट पे अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन जब हमारा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब अपना सूबा के हवाले के तरक्याती मंसूबे इलेक्शन कमीशन भेजते हैं, पता नहीं दरमियान में कहाँ गुम हो जाते हैं कि उसका जवाब तक नहीं आता। और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं है। जहाँ तक दहशतगर्दी के हमले हैं और दहशतगर्दी का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू पे एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है और हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दावा। पार्टी कारकुनों को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा कि सिंध के दिल कराची ने भी GA भुट्टो का नारा लगा दिया। मुर्तज़ा वहाब और अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए ख़ास पैगाम है। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करे। अवाम के मुश्किलात के थोड़े दिन रह गए हैं। पीपल्स पार्टी अवाम के मुश्किलात ख़त्म करेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्श में शहदाए जमहूरियत के मज़ारों पर हाज़िरी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मज़ार पर फातिहा खानी की, फूल चढ़ाए।
मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों को छूने लगी है। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 53,807 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी में इजाफे का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से राशिद खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों को छूने लगी। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन मार्केट में जबरदस्त तेजी नजर आई। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स ने 944 पॉइंट्स की सतह को भी छू लिया। कारोबार के इख्तिताम तक इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफे के बाद इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 53,807 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। मुआशी तजियाकार शहरियार भट्ट ने मार्केट की हालिया तेजी को बेहतर मुआशी अशारियों और IMF से मुज़ाकरात को करार दिया। जो हम मईशत में इस्लाहत लेकर आए उसके बाद चीज़ें ऑन ट्रैक चल रही हैं। जिस तरह से हमने हवाला हुंडी के ऊपर क्रैक डाउन किया है, स्मगलिंग के ऊपर क्रैक डाउन किया, उसके असरात हमारी मईशत में नजर आना शुरू हो गए। दूसरी जानिब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी में इजाफे का सिलसिला जारी। कारोबार के इख्तिताम तक इंटरबैंक में डॉलर मजीद 98 पैसे महंगा होने के बाद 285 रुपए 29 पैसे, जबकि ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफे से 287 रुपए का हो गया। राशिद खान, GNN, कराची। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोनिस सिलाही का ट्वीट लिखा, गुज़श्ता रात पंजाब पुलिस ने फिर हमारे घर पर छापा मारा है। इस बार वो मेरे खालू मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक को ढूंढने आए थे। पुलिस को बताया है कि घर पर सिर्फ खातीन हैं, लेकिन हम तलाशी देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ लेडी पुलिस एहलकार घर के अंदर आए। साबिक़ MP इफ्तिखारुल हसन गिलानी ने PTI को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की उर्द शरीफ में मखदूम सैयद इफ्तिखारुल हसन गिलानी से मुलाकात हुई। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा कि 9 मई का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था। अब्दुल अलीम खान बोले कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आवाम की खिदमत करेंगे। वज़ीर आज़म का फैसला अवाम के वोट से होगा। इतना बता दूं कि वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा दावा। कहते हैं ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन फरवरी के लिए ट्रेलर है। मुखालिफिन इकट्ठे भी हो जाए तो पीपल्स पार्टी से जीत नहीं सकेंगे। हम मैदान में हैं, मैदान में वो नहीं हैं जो नवंबर में आम इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात से भाग गए थे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का राब्ता वतन वापसी पर हुआ था। कोई फ़ोन करता है तो बात होती है, दरवाज़ा बंद नहीं है। जो 9 मई में मुलव्वस नहीं, उनके लिए आम मुआफ़ी होनी चाहिए। फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। आपके पास ये पुराना खबर है, सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ वतन वापसी के, आज खबर आई, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है। हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे। मेरा ख्याल में आपको ये सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि जब सूबाई हुकूमत हमारा भाई जो है मोहसिन नकवी साहब उनको पंजाब के डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में खत भेजते हैं तो अगला ही दिन इलेक्शन कमीशन ऑटो पायलट पे अप्रूवल दिया जाता है। लेकिन जब हमारा जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब अपना सूबा के हवाले के तरक्याती मंसूबे इलेक्शन कमीशन भेजते हैं, पता नहीं दरमियान में कहाँ गुम हो जाते हैं कि उसका जवाब तक नहीं आता। और हम अवाम पे एतमाद करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तान की शहरी एक उम्मीदवार तो बन सकता है, मगर आखिर जो फैसला है वो अवाम करेंगे। और मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आजम लाहौर से तो नहीं है। जहाँ तक दहशतगर्दी के हमले हैं और दहशतगर्दी का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस इशू पे एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखा है और हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं।